अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका भी सिर्फ और सिर्फ एक चाहत होता होगा कि आपको भी मल्टी बैगर स्टॉक्स खरीदने हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स खरीदने हैं जिसका वैल्यू 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं? तो रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स में एक न्यू आर्टिकल के साथ आई थी जहां पे कंपनी ने ऐसा 6 ट्रेड्स फाइंड आउट किया है जिससे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि गोल्डमैन सैक कंपनी ने उस आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या फाइंड आउट किया है। तो ये जो स्टडी था काफ़ी इंटेंसिव स्टडी था, करीब करीब 6700 कंपनीज को स्टडी किया गया पूरा दुनिया भर में। एंड उसमें से उन्होंने ये पाया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि हम जैसे इन्वेस्टर इंडिया में ही सेटल है और इंडिया से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एंड इंडिया से ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स आते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में कवर करेंगे कि ऐसा क्या 6 क्वालिटीज़ हमें स्टॉक्स में नोटिस करना है, फाइंड आउट करना है, तब वो हो सकता है कि मल्टी बैगर स्टॉक बन जाए। तो मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये गोल्डमैन सैक्स का आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी बैगर अमॉन्ग टॉप मार्केट्स, यानी कि टॉप मार्केट में से इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल के आए हैं। एंड ये काफ़ी बड़ी बात है एंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो यहाँ पे बेसिकली गोल्डमैन सैक्स कंपनी ने 6700 कंपनी को स्टडी किया था, अलग अलग कंट्री में, जैसे कि इंडिया, कोरिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड ताइवान जैसे कंट्री में। तो टोटल 6700 कंपनीज में से कंपनीज ने फाइंड आउट किया करीब करीब 54% कंपनी ने 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल के अंदर अंदर। एंड 5 ईयर के रोलिंग पीरियड में कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। मल्टी बैगर स्टॉक्स बने हैं 54% आउट ऑफ 6700 कंपनीज। एंड उसी प्रकार जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स होता है, वैसे ही NSE 500 एक इंडिया का इंडेक्स है। वहाँ पे आउट ऑफ 500 कंपनीज 269 कंपनीज ऐसे हैं जो कि 10 टाइम्स का रिटर्न दिए हैं पिछले 20 साल के अंदर अंदर। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए सारे के सारे कंपनीज ने। तो वो कंपनी को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या 6 कॉमन क्वालिटीज़ है सारे के सारे कंपनीज के अंदर। तो अगर उस क्वालिटी को दिमाग में रखते हुए अगर हम रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है कि अगर हम 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 कंपनी या तो उससे भी ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल के सामने आए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा अच्छा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ऐसा क्या 6 कॉमन क्वालिटीज़ है जो कि हमें स्टॉक्स में देखना है। तो जो सबसे पहला क्वालिटी कंपनी ने आइडेंटिफाई किया वो ये था कि जो भी कंपनी मल्टी बैगर बनती है वो सारे के सारे कंपनी का जो फाइनेंशियल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है रॉबस्ट फाइनेंशियल्स। इसका मतलब कंपनी ने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स बने उसमें उनका रेवेन्यू था जो 20% से ईयर आफ्टर ईयर ग्रो कर रहा था, यानी कि हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 20% या तो उससे अबव था, 20% के बिलो नहीं था। तो जो भी कंपनी का रेवेन्यू यानी कि एनुअल सेल्स 20% से ग्रो करता है हर साल, तो वो हाई चांसेस है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स बन जाए। तो यहाँ पे कंपनी ने 2 चीज़ देखा, एक तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जैसा कि मैंने आपको बताया 20%, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो कंपनी ने देखा कि कम से कम 30% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला उनके प्रॉफिट में सारे के सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, 20% का रेवेन्यू ग्रोथ, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल अगर कोई कंपनी दे रहा है तो हो सकता है कि वो मल्टी बैगर बन जाए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर आफ्टर ईयर थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर सपोज कंपनी ने इस साल 21% का प्रॉफिट कमाया अपने सेल्स के ऊपर, तो अगले साल हो सकता है कि 23% का कमाए, उसके बाद 25%, उसके बाद 27% में भी। तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का बढ़ना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, या तो कम से कम एक अच्छे रेंज में आ जाए फिर स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता है तो यहाँ पे 2 कारण से बढ़ सकता है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। पहला,
तो ये रीज़न है कि कंपनी का जो ऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि कंपनी लो कॉस्ट में ऑपरेट कर पा रही है या तो फिर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर पा रही है, मे बी बिकॉज ऑफ बेटर मैनेजमेंट एंड और मे बी बिकॉज ऑफ बेटर बाइंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये पहला कारण है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। एंड दूसरा कारण क्यों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो अगर कंपनी का कुछ यूनिक प्रोडक्ट है यानी कि कुछ एडवांटेज है कंपेयर टू कंपिटिटर्स, तो हो सकता है कि कंपनी हायर प्रॉफिट मार्जिन रख सके कंपेयर टू अपने कंपिटिटर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि एप्पल को आपको पता होगा कि यूनिक एडवांटेज है कंपेयर टू अदर लाइक एंड्रॉयड फोन्स, इस वजह से एप्पल कंपनी हायर प्रॉफिट मार्जिन हाई प्राइस में सेल कर पाती है, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग लाइक स्मार्टफोन जो कि सारे के सारे 30,000 वाले फ़ोन में भी आप वो फीचर यूज़ कर सकते हो जो कि एक एप्पल के फ़ोन में यूज़ कर पाओगे, बट फिर भी एप्पल हाई प्राइस चार्ज कर पाती है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं जो कि यूनिक हो, या तो फिर कंपनी अपना कॉस्ट को कम कर पा रही है तो हाई मार्जिन को इम्प्रूव कर पा रही है, तो वो चांसेस है कि उस टाइप कंपनीज का चांसेस है कि वो मल्टी बैगर स्टॉक्स बन जाए। तो ये था दूसरा क्वालिटी। एंड तीसरा क्वालिटी हाई रिटर्न रेशियो। तो कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स है उनके जो रिटर्न रेशियोज है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा होता है। तो कंपनी का यहाँ पे ये कहना है कि जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स बने हैं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% का तो था। तो अगर ऐसा कोई कंपनी आप आइडेंटिफाई करते हो जो कि अच्छा सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है, तो हो सकता है कि वो मल्टी बैगर वाले कैटेगरी में आ सके एंड वो फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक बन सके। तो आपको ये 3 क्वालिटीज़ का ध्यान रखना है एंड आगे और भी पॉइंट्स है वो भी अब हम कवर कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि अ स्मॉलर मार्केट कैप। तो ऐसा कंपनी जिसका कि इस वक्त मार्केट कैप छोटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटल नहीं है। तो मार्केट कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू कंपनी का करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वो होता है कंपनी का मार्केट कैप। तो जो भी छोटी कंपनी होती है अभी छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रही है तो उनका मोस्टली मार्केट कैप छोटा होता है। तो हमें छोटे मार्केट कैप वाले कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा कंपनी होना चाहिए कि जो इस वक्त मार्केट कैप छोटा है बट उस कंपनी में बड़ा बनने का पोटेंशियल हो, बड़ा बनने का मैनेजमेंट में वो ताकत हो कि वो बड़ा बन सके, तो तभी वहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक निकल के हमें सामने देखने को मिलेगा। तो कंपनी इस वक्त छोटी है, मार्केट कैप छोटा है, बट कंपनी का पोटेंशियल है बड़ा बनने का, क्योंकि बड़ा मार्केट अगर कैप्चर करेगी तभी कंपनी का बड़ा सेल्स इंक्रीज होगा, तभी कंपनी का शेयर्स में अच्छा ग्रोथ आएगा। तो एट प्रेजेंट कंपनी का जो मार्केट कैप है अगर वो छोटा है तो हाई चांसेस है कि वो मल्टी बैगर बनेगी अगर ऊपर वाले क्वालिटीज मीट होते हैं तब। पांचवा पॉइंट, जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स बने हैं वहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से। अगर ऐसा कोई कंपनी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 60% 70% है, यानी कि 60% के अबव अच्छा माना जाता है, तब वो हो सकता है कि मल्टी बैगर स्टॉक बने, क्योंकि प्रमोटर के पास ज़्यादा रिस्क है। अगर आप उनके पास ज़्यादा होल्डिंग है तो रिस्क भी उनका ज़्यादा है एंड वो तो चाहेंगे कि उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा ग्रो करे। तो हमें इस टाइप का आइडेंटिफाई करना है कंपनी जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हाई हो। ऐसा कोई कंपनी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं या तो बहुत कम है, यानी कि 10%, 15%, 20%, 25%, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्क हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पब्लिक के पास ज़्यादा का ज़्यादा शेयर हो एंड कंपनी ऐसे में डूबता है तो पब्लिक का नुकसान होता है जबकि ओनर्स का काफ़ी कम लॉस होता है। तो हमें ऐसा कंपनी को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। एंड 6 पॉइंट, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस समय कंपनी सस्ता अवेलेबल हो, यानी कि लो वैल्यूएशन में मिल रहा हो। तो ऐसा कभी बहुत बार होता है कि जो कंपनी का सेल्स इस वक्त अच्छा हो रहा हो, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा हो, बट कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी लो रहता है, यानी कि कंपनी का पी रेशियो काफ़ी लो में ट्रेड हो रहा होता है, तब वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहता है। तो ध्यान रखें, अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सेल्स अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ है, बट भी वैल्यूएशन सस्ता मिल रहा है, तब वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ट्राइडेंट कंपनी जो कि मार्केट लीडर है अपने गारमेंट के सेगमेंट में। तो उस टाइप का जो कंपनी है वो 30, 32, 33 के पी में ट्रेड होता है, जबकि दूसरी कंपनी जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में बट छोटी है, जो कि हो सकता है कि 8 के पी में या तो 9 या तो 10 के पी में ट्रेड हो रहा हो, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। बट ध्यान रखें वहाँ पे ऐसा ना हो कि ट्राइडेंट कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है, अच्छा सेल्स ग्रोथ दे रही है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, एट द सेम टाइम जो सिमिलर कंपनी बट छोटी लो वैल्यूएशन वाली कंपनी है वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है, उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, सेल्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तब वो अच्छा कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। तब अगर अच्छा कंपनी कब है वो, अगर वो
सस्ती अवेलेबल है, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छा है, सेल्स में ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा हो रहा है, बट फिर भी सस्ता अवेलेबल है, तब वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन के ऊपर खास ध्यान देना, तभी आप इन सारे स्टॉक्स से कमा पाएंगे और वो मल्टी बैगर स्टॉक्स बन पाएगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक के पीछे भाग रहे हो तो ध्यान रखिए। आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, 10 से 15 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना है, एंड इन सारे क्वालिटीज़ के साथ आप वो पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कीजिए जो ये क्वालिटीज़ पैरामीटर्स को मीट करती है। तो हाई चांसेस है आउट ऑफ 15 कंपनीज 3 या 4 कंपनी उसमें से मल्टी बैगर बन जाए, जो कि आपको आने वाले 5 या 10 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे दें। तो ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट काफ़ी पेशेंस वाला प्लेस है, यहाँ पे 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने में। ओवरनाइट या तो एक हफ्ता या 10 दिन या तो 1 महीने 1 साल के अंदर अमीर बनने के बारे में स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप ऐसे गोल के साथ आते हो कि मैं 1 हफ्ते में या 2 साल में या तो 2 साल के अंदर अंदर काफ़ी अमीर हो जाऊंगा स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के, तब आप गलती करोगे ट्रेडिंग करने का। आप ट्रेडिंग के अंदर जंप करोगे जहाँ पे आप अपना कैपिटल हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर दो। तो मेरे राय पे अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली कमाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म टारगेट करना चाहिए, 5 या 10 साल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके, ना कि ट्रेडिंग के पीछे भागें। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस, आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी एंड कुछ ना कुछ नया तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को कृपया करके दबा देना। चलिए चलते हैं, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एंड ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।